हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ द वन लेयर टू द अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। तो एक प्लेट, फिक्स्ड प्लेट है, उसमें अपन कोई फ्लूइड फ्लो कराते हैं, कोई फ्लूइड है वो फ्लो करा रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फिर उसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी यानी कि लोअर लेयर की वेलोसिटी कम होगी ऊपर वाले लेयर से, उसके पास वाले लेयर से, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो सबसे लास्ट वाली प्लेट होगी, सबसे लास्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो एक तरह से अगर इसका वेलोसिटी ग्राफ देखा जाए, अगर इसका वेलोसिटी ग्राफ देखा जाए तो क्या बनेगा? यही बनेगा वेलोसिटी ग्राफ। इसमें अगर दो लेयर्स की बात करें, एक लेयर मानते हैं अपन ये वाली और उसके पास वाली लेयर ये मानिए। तो अगर दो लेयर्स की बात करें तो एक लेयर्स मानी हमने ये और एक जस्ट ऊपर वाली, तो ये इनकी बीच की डिस्टेंस अपन ने मानी है dy। अपन ने इन दोनों की बीच की डिस्टेंस मानी है dy। जो लेयर्स हैं, जब से सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और सबसे नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो या मिनिमम अपन कह सकते हैं। तो दो लेयर्स के बीच जो उसके रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करती है उसी को अपन कहते हैं विस्कोसिटी। अपन ने दो लेयर्स ली, उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनकी जो बीच की डिस्टेंस है dy है। अगर इसकी वेलोसिटी, नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी u है, ध्यान से देखना, अगर नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी u है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? u प्लस डी यू होगी, डी यू टाइम्स ज्यादा, u प्लस डी यू। तो डी यू टाइम्स अपन ज्यादा वेलोसिटी लेके चलते हैं। क्लियर? अगर इसकी वेलोसिटी u है तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, कितने? u टाइम्स डी यू टाइम्स अपन ज्यादा बोल सकते हैं। अगर अपन इसको एनालिसिस करना है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, क्लियर? ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये एंगल क्या बना है? थीटा। अगर पूरा वेलोसिटी प्रोफाइल है तो इसकी जो डी वाई डिस्टेंस है एक तरह से, और जो कितना डिस्टेंस कवर किया है, जो कितना डिस्टेंस यहाँ पे जीरो है, और ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये क्या हो जाएगा? डी यू इंटू डी टी, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये एक तरह से डिस्टेंस कवर हुई। क्लियर है? विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड which offer resistance movement of the one layer another adjacent layer of the fluid। तो फ्लूइड के बीच में जो पास वाली लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के मोशन का क्या करती है? रजिस्ट करती है, उसका विरोध करती हैं, उसी को अपन कह सकते हैं विस्कोसिटी। क्लियर? तो ये डायग्राम समझ में आएगा कि अपन ने प्लेट, वाटर या कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो कराया है, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और सबसे नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी एक तरह से जीरो पर कह सकते हैं। तो ये वेलोसिटी डायग्राम है, दो लेयर्स के बीच अपन ने एनालिसिस किया है। तो जो नीचे वाली लेयर होगी, अगर इन दोनों लेयर के बीच या इन दोनों लेयर के बीच एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी u मान के चलते हैं तो ऊपर वाली u प्लस डी यू हो जाएगी, डी यू टाइम्स ज्यादा हुई होगी। ठीक है? तो ये बनता है अपना वेलोसिटी प्रोफाइल। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर इसमें ये वाले इक्वेशन में साइन कॉस टेन लगाते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? डी यू इंटू डी टी, क्लियर? अपॉन बेस, बेस क्या है? डी वाई। अगर एंगल एक तरह से मिनिमम है तो डी थीटा लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई। तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। यहां तक समझ में आ गया होगा। विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ द वन लेयर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। अपन ने वेलोसिटी प्रोफाइल ली है, दो लेयर्स के बीच अपन ने एनालिसिस किया है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई। अगर थीटा एक तरह से निग्लेक्सिबल यानी कि मिनिमम मान के चलते हैं तो डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। डी यू अपॉन डी वाई को कह सकते हैं अपन वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, या इसी को बोलते हैं डी थीटा अपॉन डी टी शेयर डिफॉर्मेशन, शेयर डिफॉर्मेशन
डिफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। क्लियर है? ये du अपॉन dy या d थीटा अपॉन dt को अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हैं या शेयर डिफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम। इसका यूज कहाँ होना है? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। क्लियर है? पहले ये चीज du अपॉन dy और d थीटा अपॉन dt समझ में आ गई। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये शेयर डिफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम। अब अपन देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? जो शेयर स्ट्रेस है, जो दो लेयर्स के बीच में जो शेयर स्ट्रेस है या फ्लूइड में जो शेयर स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेयर स्ट्रेन के, du अपॉन dy। शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, क्योंकि ये पर यूनिट टाइम के हिसाब से अपन ने निकाला है। ये किसके है? पर यूनिट टाइम। तो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ना कि अपन ये कह सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शेयर स्ट्रेन। ये गलत हो जाएगा। अपन ने क्या बोला है कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो म्यू du अपॉन dy। ये क्लियर है यहाँ पर? तो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। क्लियर है? ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर अपन बात करते हैं विस्कोसिटी वाटर की कितनी होती है, वाटर की विस्कोसिटी की बात करें, ये एक नंबर में पूछा जाता है। वाटर की विस्कोसिटी 0.01008 पॉइज होता है। क्लियर है? अगर सेंटीपॉइज में याद रखना है तो सीधा याद रखो 1 सेंटीपॉइज। क्लियर है? तो वाटर की विस्कोसिटी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीपॉइज। डायरेक्ट याद रख लो, या 0.01008 पॉइज होते हैं वाटर की विस्कोसिटी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। अगर शेयर स्ट्रेस विस्कोसिटी की यूनिट की बात करते हैं तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। यही था। क्लियर है? तो अपन को विस्कोसिटी निकालना है, तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस dy अपॉन du। विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस dy अपॉन du। क्लियर है? तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? dy एक तरह से डिस्टेंस है तो मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, और du मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो मीटर से मीटर, तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या निकली है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो शेयर स्ट्रेस होती है फ्लूइड के अंदर, जो शेयर स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। विस्कोसिटी अगर वाटर की बात करें तो 1 सेंटीपॉइज होती है या 0.01008 पॉइज, और इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? दूसरी अगर यूनिट निकालना चाहें तो म्यू इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल, और सेकंड है तो इसको क्या कह सकते हैं अपन? पास्कल सेकंड। क्लियर है? तो दूसरी यूनिट क्या निकल के आई अपन की? पास्कल सेकंड। अब अपन तीसरी यूनिट भी निकाल के देख रहे हैं। ठीक है? तो ये हो गया होगा। तीसरी यूनिट निकाल के देख रहे हैं तो अपन ने विस्कोसिटी की यूनिट क्या निकाली? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही निकाली है। न्यूटन एक तरह से फोर्स, तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, ऊपर सेकंड है, अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो सेकंड से एक सेकंड, मीटर से मीटर, तो क्या बचा? म्यू इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तो तीसरी यूनिट क्या निकल के आई? केजी पर मीटर सेकंड। तो विस्कोसिटी की अपन की 3 यूनिट निकल के आई। एक तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दूसरी पास्कल सेकंड, तीसरा किलोग्राम पर मीटर सेकंड। क्लियर है? अब अपन देखते हैं इसकी डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन, तो विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है किलोग्राम को m से, L इनवर्स T इनवर्स। क्लियर है यहां तक?
तो विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ये जो विस्कोसिटी है इसी को अपन डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। क्लियर है यहाँ तक। तो विस्कोसिटी की डायमेंशन एम एल इनवर्स टी इनवर्स। विस्कोसिटी की अपन ने 3 यूनिट निकाल दी है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकंड और किलोग्राम पर मीटर सेकंड, और इसकी डायमेंशन एम एल इनवर्स टी इनवर्स। क्लियर है। अब इसकी अगर यूनिट सीजीएस में बात करें, अगर इसकी यूनिट सीजीएस में बात करें तो कितनी होगी, तो सीजीएस ये जो यूनिट निकाली है वो एमकेएस एसआई पद्धति में, अपन ने सीजीएस में, जैसे 1 किलोग्राम वन किलोग्राम मीटर सेकेंड, इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस में क्या होगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यहां तक क्लियर आया। 1 kg इज इक्वल टू 1000 अपॉन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तीनों में सेम रहता है। तो क्या निकल के आया, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इज इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। ये ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को ही बोलते हैं अपन पॉइज। ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को ही बोलते हैं अपन पॉइज। तो क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज। क्लियर। अगर इसे रिवर्स में लिखना चाहें, अगर इसे रिवर्स में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 पॉइज इज इक्वल टू 10 टू की पावर -1 किलोग्राम मीटर सेकंड। क्लियर। ये इतना समझ में आ गया होगा। या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 पॉइज इज इक्वल टू, लिखने के तरीके हैं बस, 0.1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक यूनिट समझ में आ गई होगी कि पॉइज क्या होता है। पॉइज अपन की सीजीएस यूनिट है डायनेमिक विस्कोसिटी की। अब देखते हैं अपन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अपन देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ये क्लियर है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। अब इसकी यूनिट देखते हैं। तो अपन ने काइनेमेटिक विस्कोसिटी की क्या यूनिट निकाली थी, सॉरी डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट निकाली थी किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ये निकाली थी किलोग्राम पर मीटर सेकंड। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि किलोग्राम और मीटर क्यूब, यही होता है। तो केजी केजी और मीटर मीटर। तो क्या बचेगा अपन की, जो इसकी यूनिट हो जाएगी एम स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू, याद रखना। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, अगर इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी डायमेंशन, डायमेंशन हो जाएगी मीटर स्क्वायर, यानी कि L/T इनवर्स। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं इसकी यूनिट सीजीएस में क्या है। सीजीएस में इसकी यूनिट को क्या लिखेंगे, सीजीएस में जैसे न्यू की यूनिट क्या लिख रहे हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर 2 बार है, तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। अपॉन सेकंड का सेकंड। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 टू की पावर 4
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है इसी को बोलते हैं अपन स्टॉक। तो क्या बोल सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10⁴ स्टॉक। या इसी को अगर रिवर्स में लिखना चाहें, अगर इसी को अपन रिवर्स में लिखना चाहें तो 1 स्टॉक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहां तक क्लियर हो चुका होगा? क्लियर है? तो पहले अपन ने डायनेमिक विस्कोसिटी देखी, फिर अपन ने काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखी। क्लियर है? सारा रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं वेरिएशन टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होता है विस्कोसिटी पे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे और डायनामिक विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या वेरिएशन। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी क्या हो, इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो देखते हैं वेरिएशन। हेडिंग लिखते हैं वेरिएशन। क्लियर? टेम्परेचर के हिसाब से ये अपन की विस्कोसिटी है, ये है टेम्परेचर। तो ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं विस्कोसिटी और टेम्परेचर पे। तो लिक्विड और गैस के केस में, लिक्विड और गैस के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जबकि गैसेस के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है। क्लियर है? तो ये ग्राफ है तुम्हारा लिक्विड का और ये ग्राफ है तुम्हारा गैस का। यहां तक क्लियर है? ये चीज समझने वाली है। तो देखो इनके रीजन क्या है। अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं लिक्विड के केस में, यानी कि लिक्विड के केस में अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें होता है कोहेसिव फोर्स। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज है तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, आल्सो डिक्रीज। फिर से समझो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ लिक्विड के केस में तो कोहेसिव फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होगा वो डिक्रीज करेगा। अगर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हुआ तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज तो विस्कोसिटी डिक्रीज, किसमें, लिक्विड के केस में। क्लियर है? रीजन है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। गैसेस के केस में क्या है, गैसेस के केस में टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, गैसेस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोहेसिव फोर्स इसमें इतना ज्यादा रोल नहीं है। रोल है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले से ही दूर दूर है। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से अपन का जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो गैसेस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी आल्सो इंक्रीज। रीजन है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। क्लियर है यहां तक? तो जो लिक्विड के केस में जो विस्कोसिटी डिक्रीज कर रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, उसका रीजन है कोहेसिव फोर्स। लेकिन गैसेस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करती है, रीजन है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ये केस अगर अपन देखें डायनेमिक विस्कोसिटी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दोनों के लिए सेम है। तो क्या बोलेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी लिक्विड के केस में डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी लिक्विड के केस में डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। यहाँ पे भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करते हैं बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। क्लियर है? इसी को अगर उल्टा करेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी लिक्विड के केस में। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी लिक्विड के केस में। यहाँ पे अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी आल्सो डिक्रीज गैसेस के केस में बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। थैंक यू।